12 मई की रात होती है जब एक पति अपनी पत्नी को मोटरसाइकिल बिठाकर झुंझुनू से जयपुर के लिए रवाना होता है। उस रोड पर वह आगे बढ़ता है। अचानक से उस रोड पर पीछे से एक कार आती है और वह कार मतलब कि तेज गति में होती है और उस आदमी को उसकी मोटरसाइकिल को टक्कर दे मारती है। और जैसे वह टक्कर उस मतलब कि मोटरसाइकिल को लगी, वो दोनों बहुत ही बदहवास स्थिति में नीचे गिरते हैं और नीचे गिरने पर उस महिला की वहीं पर प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। उस आदमी को काफ़ी सारी चोटें लगी, लेकिन वह आदमी अपनी पत्नी को जैसे ही जाकर देखता है, उसकी पत्नी की जान जा चुकी होती है और वह घायल अवस्था में बहुत ही बुरी तरह से रोता भी है। जैसे तैसे वह अपने मोबाइल को ढूंढता है और फिर पुलिस के पास फ़ोन करता है और पुलिस को जैसे सूचना दी जाती है, पुलिस तुरंत वहाँ मौके पर पहुँचती है और जब उस आदमी को और उसकी पत्नी जिनकी मौत हो चुकी है उनको वहाँ से उठाते हैं और हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। वह आदमी मतलब अपनी पत्नी की उस मतलब की मौत पर इतनी बुरी तरह से रो रहा है, दुखी हो रहा है, बार बार गुजारिश कर रहा है कि साहब उस गाड़ी को पकड़ लीजिए। लेकिन वह आदमी ना तो उस गाड़ी के नंबर को देख पाया है, ना ही उसको ये मालूम है कि वहाँ पर कौन सी गाड़ी आई है। अब इन पूरी प्रक्रिया को वह आदमी पुलिस को तो बताता है, लेकिन अब जो सुबह होती है 13 मई की, वह आदमी अपनी पत्नी के जो परिजन हैं उनको, अपने परिवार को, सबको सूचना देता है और जैसे वो लोग वहाँ पर आते हैं उनको शक होने लगता है। अब शक किस पर? उस पत्नी के पति पर। अब तो जैसे ही वहाँ पुलिस भी अपनी जो तलाशी ले रही है, जांच कर रही है, उसी जांच में एक ऐसा मोड़ आता है। उस मोड़ पर जैसे पुलिस आगे बढ़ती है, पुलिस के सामने एक ऐसा राज खुलता है, एक ऐसी एक्टिंग के बारे में मालूम चलता है कि जिस एक्टिंग को जानकर आप लोग भी हैरान रह जाओगे। मतलब कि ऑस्कर लेवल की एक्टिंग, और उस एक्टिंग में किसी फिल्म में हो रही होती ना तो वह फिल्म सुपर डुपर हिट होती। और ये एक्टिंग करने वाला कोई और नहीं, वही पति, जिसने अपने पत्नी की इतनी बड़ी जबरदस्त साजिश रची और उसी साजिश के तहत उसने अपनी पत्नी की जान ले ली। दोस्तों, क्या था पूरा मामला, हम आपको एक एक बात बताने वाले हैं, इसलिए आपसे विनती है इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है झुंझुनू राजस्थान से। झुंझुनू में रहने वाला वह सही राम, जिसकी पत्नी कृष्णा के साथ जो व्यक्ति सही राम है, उसकी शादी करीब 6 महीने पहले यानी कि 2024 में हुई थी। और जो कृष्णा नाम की महिला जिनकी उम्र 37 साल है, उनकी यह दूसरी शादी है। और वह जो सही राम है, सही राम की भी यह दूसरी शादी है, लेकिन सही राम की उम्र करीब 45 साल है। और दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिली कि सही राम की भी यह दूसरी शादी है। उसकी पहली पत्नी की भी गंभीर बीमारी के कारण मौत हो चुकी है। अब दोस्तों, वह जो सही राम है, वह अपनी पत्नी को साथ में लेकर झुंझुनू से जयपुर के लिए उस रोड पर जा रहा होता है, लेकिन रात के करीब 12-1 बजे के लगभग पीछे से एक तेज रफ्तार गाड़ी आती है और उसको टक्कर मारकर चली जाती है। इस पूरी टक्कर में, इस एक्सीडेंट में उस महिला की मौत भी हो जाती है। लेकिन जिस प्रकार से सही राम नाम का व्यक्ति सुबह सुबह 13 मई को वह ड्रामा पेश कर रहा होता है, सभी लोगों को यह जता रहा है कि उसकी पत्नी की यानी कि एक्सीडेंट में मौत हो गई है। वो बड़ा ही दुखी है, परेशान है। लेकिन जब उस कृष्णा के परिजन आते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है भाई, हमारी तो बेटी की मौत हो गई, उसकी तो इतनी ज़बरदस्त मतलब कि चोट लगी है, और तेरे शरीर में तेरी चोट क्यों नहीं लगी? तो वह कहता है कि वह मोटरसाइकिल से उछल गया था। अब दोस्तों, यानी कि उस सही राम द्वारा बताई गई जो बातें हैं उनमें मतभेद नजर आता है, और इसी मतभेद पर गहरी नज़र बनाई हुई थी पुलिस। अब पुलिस की जब वह नज़र उस सही राम के ऊपर आती है तो सही राम से कहा जाता है कि सही राम, या तो सही सी बता दो, वरना तुम्हारा सही और राम दोनों अलग हो जाने हैं। यहाँ पर जो सही राम है, वह एक ऐसी बात बताता है कि यार, उसकी पत्नी की एक्सीडेंट में मौत हो गई और तुम लोग उसको ही दोषी ठहरा रहे हो। ये बात गलत है, आप ऐसे उस पर आरोप नहीं लगा सकते, आपके पास ऐसा क्या सबूत? अब दोस्तों, पुलिस पे ऊपर जब ऐसा सवालिया निशान खड़ा होता है तो पुलिस तो भैया अपने सारे जो भी हथियार है सब चलाती है।
यहाँ पर फॉरेंसिक जांच भी, इंटेलिजेंस भी, गुप्त सूत्र भी, मतलब सब कुछ एक्टिवेट कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर पुलिस को अब तो पॉइंट पे पॉइंट ऐसी ऐसी खबरें मिलनी शुरू हो जाती हैं जिनको जानकर आप वाकई में हैरान रह जाने वाले हो। दोस्तों, उन्हीं सबूतों के तथ्य पर अब सही राम को गिरफ्तार करके जब पुलिस थाने लाया जाता है और थाने में बैठकर जब उससे ढंग से पूछताछ की जाती है, उससे कहा जाता है कि भैया सही से ये बता दे, या नहीं कि हम गलत हैं या नहीं है, तू गलत है या नहीं है, ये बात तो सामने आए, बता। लेकिन सही राम यहाँ पर कुछ भी नहीं बोल रहा है। तो यहाँ पुलिस जो है वह उसको एक ऐसी कहानी सुनाती है जिस पर शायद सही राम का चेहरा देखने लायक था। दोस्तों, पुलिस यहाँ पर सही राम को बताती है कि देखो, तुमने ये जो पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया है, ये तुमने 10 लाख रुपयों की खातिर दिया है, यानी कि तुम पैसों के बहुत बड़े लालची हो और इसी लालच के वशीभूत होते हुए तुमने अपने पत्नी की जान ले ली है। अब इन बातों को सुनकर सही राम मतलब एक सख्ते में आ गया। अब उसके चेहरे के हाव भाव बिल्कुल बदलने रुक गए और बिल्कुल शांत सा, थका सा बैठा है, जैसे कि उसका राज खुल रहा हो। और दोस्तों, अब यहाँ पर पुलिस कहती है कि भाई देख, तुमने HDFC बैंक से 10 लाख रुपए का गोल्ड लोन भी लिया था और ये गोल्ड लोन लिया कृष्णा, जो तुम्हारी पत्नी है, उनके नाम पर। उन्हीं को मिले हुए गहनों की वजह से तुमने 10 लाख रुपए का लोन नहीं लिया, और तो और तुमने अपनी पत्नी का एक इंश्योरेंस भी कराया, वह भी 10 लाख रुपए का कराया। और फिर तुमने एक ऐसी साजिश रची जिसके तहत तुमने अपनी पत्नी की मतलब की दर्दनाक जान ले ली। अब यहाँ पर जब सही राम को लगता है कि बेटा उसके राज खुल गए, तो वह अब बिल्कुल आंखों में आंसू भर लाता है, बहुत ही ज़्यादा बड़े पछतावे में है। अब पुलिस की गिरफ्त से वो बाहर तो जा नहीं सकता, बस उसका ड्रामा शुरू। अब पुलिस उससे कहती है बेटा ये ड्रामा मत कर, सच सच बता कहानी क्या है। यहाँ पर अब तो वह जो लड़का है सही राम, व्यक्ति बोलो 47-45 साल का आदमी, कहता है कि आप लोग बिल्कुल सत्य कह रहे हो। दरअसल जब उसकी शादी हुई थी तो शादी होने में उसको काफ़ी सारा दान दहेज मिला था। वह लगातार अपनी पत्नी से कह रहा था कि उसको और पैसे ला कर दो, लेकिन यहाँ पर उसकी पत्नी साफ मना करती कि भाई ऐसा है, उसके पास जो भी जो जेवरात वगैरह हैं वही है, अब वही सब लेके आइए, उससे ज़्यादा उसके पास कुछ भी नहीं है। अब तो वह जो सही राम अपनी पत्नी कृष्णा को उन गहनों को अपने साथ लेकर पहुंचता है HDFC बैंक, और वहां पर जब उनकी कीमत यानी कि अकमाई जाती है, उनकी वैल्यूएशन की जाती है, तब पता चलता है कि भाई ये जो गहने वगैरह हैं इनकी जो वैल्यू है करीब 10 लाख है, और 10 लाख रुपए का वो लोग वहीं उसी समय गोल्ड लोन करा लेते हैं। और यह गोल्ड लोन करीब 2 महीने पहले ही कराया गया था। यहाँ पर वह जो आदमी है यानी कि सही राम अपनी पत्नी के नाम पर एक इंश्योरेंस भी लेता है, और यह इंश्योरेंस की वैल्यू भी करीब 10 लाख रुपए की रखी जाती है। इतना सब करने के बाद वह अपने घर आता है और अपनी पत्नी को भनक तक नहीं लगने देता है उसके दिमाग में क्या चल रहा है। अब तो वह अपने दोस्तों के पास जाता है और कहता है कि यार देखो, यदि तुम उसकी इस प्लानिंग में मदद करोगे तो वह तुमको 1-1 लाख रुपए देने वाला है। दोस्तों, जैसे वो लोग उस प्लानिंग को जांचते हैं, वो लोग साफ मना करते हैं कि भैया ऐसा है, हम तेरे साथ इस काम में नहीं आएंगे। वो लोग तो मना कर देते हैं। अब जो लड़का सही राम है, सही राम जाता है उन भाड़े के जो हत्यारे हैं ना, सुपारी लेकर जो काम करते हैं उनके पास, और उनको सुपारी देने की बात करता है। उनसे कहता है कि ये जो प्लानिंग है, मैं इसकी एवज में तुमको ये काम करना होगा, मैं तुमको इसकी एवज में पैसे भी दूंगा। दोस्तों, इन पूरी बातों को सुनने के बाद वो लोग राजी हो जाते हैं, उनकी जो सेटिंग है हो गई है। और 12 मई की रात को जब वह व्यक्ति अपनी पत्नी को मोटरसाइकिल पर बिठाकर ले जा रहा होता है उस रोड से, तो पीछे से उन्हीं लोगों की गाड़ी आती है। वो लोग गाड़ी को लाकर उस मोटरसाइकिल बड़े आराम से टक्कर मारते हैं, ऐसे कि जैसे वो गिर जाएं। बस उसी गिरने में उस आदमी को चोट तो लगती है, लेकिन थोड़ी बहुत। यहाँ पर उनकी जो महिला है कृष्णा को भी थोड़ी बहुत ही चोट लगती है, हाथ पैर ही छिलते हैं। लेकिन वो लोग अब उस गाड़ी से उतरते हैं, बड़ा सा पत्थर लेते हैं और उस महिला के सर में दे मारते हैं। दोस्तों, उस पत्थर द्वारा लगातार की गई चोटों के कारण उस महिला की वहीं पर मतलब की जान चली जाती है। दोस्तों, इस पूरी प्रक्रिया को करने के बाद वह जो आदमी है सही राम अपने फ़ोन से फ़ोन करता है 112 पे, पुलिस को बुलाता है। पुलिस वहाँ आती है और महिला के सबको वहाँ से, उस सही राम को भी वहाँ से लेकर हॉस्पिटल पहुँचाती है। दोस्तों, जब इस पूरी स्टोरी को उस आदमी सही राम ने अपने मुँह से खुद कहा तो
पुलिस मतलब कि अपने सबूतों को जो मिलाती है तो कहानी बिल्कुल एकदम सटीक बैठती है। और पुलिस यहाँ पर अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी लेकर आती है जो कि उस कृष्णा की आ चुकी थी। उसमें भी पुलिस बताती है कि देखो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी यही कह रही है कि तुमने इसके सर में कुछ दर्दनाक मतलब कि पत्थर वगैरह को चोट ऐसी मारी है जिसकी वजह से इसकी मौत हुई है, क्योंकि गिरने से वो पत्थर अचानक इसके सर में नहीं लगेगा, क्योंकि वहाँ पर कोई पत्थर मौजूद ही नहीं है। दरअसल वो जो भाड़े के जो हत्यारे हैं वो उस पत्थर को अपनी गाड़ी में रख कर लाए थे और फिर उसी पत्थर की वजह से उस महिला की जान ले ली भी गई। और अब सही राम की दी गई निशानदेही के मुताबिक उन लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। करीब 5 लोगों की यहाँ पर गिरफ्तारी होती है और 5 लोगों को जब गिरफ्तार कर लिया गया और जब उनसे से बात पूछी गई तो सभी लोगों ने अपने अपने जो आरोप उन पर लगे हैं अपने आरोपों को स्वीकार कर लिया और पुलिस अब उनको जेल में भेजने की जुगत बिठा रही है और पुलिस ने अब उन लोगों को जेल में भेज भी दिया है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने को उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से ये घटनाक्रम सामने आते हैं उनसे तो भाई यही लगता है कि आदमी मतलब कि चंद कुछ पैसों के लालच की वजह से मतलब अपनी पत्नी जिससे दूसरी शादी करी, भाई पहली के साथ क्या हुआ सीताराम हो गई, क्या हुआ मालूम नहीं, लेकिन यानी कि पहली पत्नी की हत्या में भी पुलिस मान रही है कि इस आदमी सही राम का बहुत बड़ा हाथ होगा। कहीं ऐसा तो नहीं इस आदमी ने अपनी पत्नी की जान ले ली हो और उसका जो कराया हुआ इंश्योरेंस हो उस इंश्योरेंस के पैसों पर मजे कर रहा हो। यहाँ पर यह भी एक जांच का विषय है। पुलिस अब इस मामले में जांच आगे बिठा रही है और कोशिश कर रही है कि यहाँ पर दूध का दूध और पानी का पानी अवश्य किया जाए। दोस्तों, आप इस घटनाक्रम के बारे में उस सही राम के बारे में आप अपनी राय क्या रखते हैं, क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिख कर अवश्य दें। और दोस्तों, हम अगली वीडियो में इन कमेंट करने वाले सभी जो दर्शक हैं उनका नाम लेने वाले हैं, इसलिए आपसे विनती है आप अपने नाम और एड्रेस के बारे में जरूर लिखकर बताएं। और आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब दीजिए मुझे इजाज़त। मिलता हूं कल, लाता हूं एक कोरोना का मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतर रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।